स्वागतम। क्या हाल है आप सबके। तो रसोड़े में कौन था ये खत्म हो चुका है। अब तो राशि और जॉकर ये आ गया। ठीक है, इसी के साथ हम मूव कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पार्ट 2 है। सॉरी यार, मजाक चल रहा था अभी तक। आज हम 10 मार्क्स कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था ये वाला जो चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन टू मैक्रो, उसका पार्ट 1 चैप्टर 1 हमारा 10 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन कंफर्म्ड है यार। आपको कुछ नहीं करना इस समय, सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी सुननी है, मजा आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री दिख रही है। अब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, देखो यार, जब भी आप कोई भी चैप्टर उठाओ और ये वीडियोस देखनी शुरू करो, ये वीडियो लेक्चर्स, हमेशा याद रखना अगर एक चैप्टर के 3 पार्ट है तो तीनों देखो, 2 पार्ट है तो दोनों देखो, क्योंकि उससे ना समझ आएगा कि स्टोरी क्या चल रही है। अब हम बात करते हैं, ये एक फैक्ट्री है। हमने बात करी थी फर्स्ट पार्ट में कि फाइनल गुड होता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सेम बात, सेम फिनोमेना यहां भी यूज होगा, बट बहुत ही अलग तरीके से। देखते हैं वो क्या है। अब मेरे को ये फैक्ट्री, मेरी फैक्ट्री है ये। अब ये फैक्ट्री में क्या बन रहा है? इस फैक्ट्री में बन रहा है गोल्ड। इस फैक्ट्री में गोल्ड बन रहा है। इस फैक्ट्री में बन रहा है गोल्ड। तो जब गोल्ड बन रहा है, क्या बिकेगा? गोल्ड बिकेगा। गोल्ड हमारा क्या है? फाइनल गुड। पढ़ा था हमने, पहले ही पढ़ा था। गोल्ड इज आवर फाइनल गुड। FG लिख रहा हूं। गोल्ड मतलब हमारा फाइनल गुड। गोल्ड को बना कौन रहा है? ये लेबर बना रही है। देखो यार, जो भी कोई कंपनी होती है वो सिर्फ एक आदमी से नहीं चलती, एम्प्लॉय से चलती है, मैनेजर से चलती है। हमने बिजनेस स्टडीज और इको दोनों में ये बात पढ़ी है। अब ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये मैडम जी, ये मैडम जी, ये सारे फैक्ट्री पे तो लगे हुए हैं, इक्विपमेंट्स पे लगे हुए हैं। इक्विपमेंट्स हमारा क्या है? दोबारा बताओ, इक्विपमेंट्स हमारा क्या है? इक्विपमेंट्स है हमारा कैपिटल गुड्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स। पर ये सब भी तो है, ये सब मशीन्स तो हमारे पास आ गई, बट लेबर भी तो चाहिए काम करने के लिए। तो ये लेबर काम कर रही है, ठीक है जी। पर ये फैक्ट्री बनी कहां है? इस फैक्ट्री को बनाना कहीं तो बनी होगी ना। मतलब व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट फैक्ट्री, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दैट फैक्ट्री? दिस फैक्ट्री इज मेड ऑन अ लैंड, या एक बिल्डिंग में फैक्ट्री सेटअप करी गई है। तो यार देखो, इन सब में ना बहुत लेमैन टर्म्स में, बहुत छोटी छोटी बातों से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आने वाला है। ध्यान से सुनना स्टोरी को। हमने लेबर की बात करी। इस पूरी फैक्ट्री को बनाने में मुझे लैंड भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो भाई मैं एज एन एंटरप्रेन्योर, या कह सकते हो मैं एज अ ओनर, मेरे पास सारे रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं जाऊंगा बैंक के पास पैसे लेने। यार देखो, फॉरमोस्ट थिंग हर चीज में, हर बिजनेस में बताऊं क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। मैं इन्वेस्टमेंट लेने, इन्वेस्टमेंट को और हम क्या बोल सकते हैं? कैपिटल लेने। और हम क्या बोल सकते हैं? मनी लेने। और हम क्या बोल सकते हैं? मतलब बेसिकली कैपिटल लेने, पैसा लेने मैं जाऊंगा बैंक के पास। बैंक ने कहा ठीक है, हम आपको मनी देंगे, पर इन रिटर्न हम आपको मनी तो दे देंगे, बट इन रिटर्न आप हमें क्या दोगे? जब भी आप बैंक में लोन लेने जाते हो, आपको क्या देते हो? उनको, बैंक को वापस जो जितना लोन लिया उतना तो देते ही हो वापस, बट आप देते हो इंटरेस्ट। तो हमने कहा ठीक है, अग्रीड। ऐसा थोड़ा ना कोई बाजार में बैंक इसलिए नहीं खुला हुआ कि आपको लोन दे देगा किसी भी काम के लिए। हमने प्रूफ दिखाया, ठीक है हमें बिजनेस सेटअप करना है, हमें पैसे की जरूरत है, और आप हमें पैसे दीजिए, हम इंटरेस्ट समेत आपको रिटर्न करेंगे। ओके जी, बैंक का ये रोल ये हो गया। फिर उन्होंने कहा पैसे तो आ गए, अब पैसे इन्वेस्ट कहां करें? सबसे पहले तो मैं फैक्ट्री बनाऊंगा, तो उसके लिए लैंड खरीदूंगा या बिल्डिंग खरीदूंगा। तो जो मैंने बिल्डिंग खरीदी नहीं, बिल्डिंग रेंट पे ले ली। तो जो इंसान, देखो यार, मैं किसी कंज्यूमर के पास जाऊंगा, मैं दुनिया में तो जाऊंगा ढूंढने की ये सब रिसोर्सेज कहां अवेलेबल है। अगर मैं सोचूं कि मैं प्रोडक्ट भी खुद ही बनाऊं और लोगों को बेच दूं, पर जो लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, इस थ्योरी के हिसाब से, अभी मैं बताऊंगा क्या थ्योरी है ये, जो लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनके पास ही लैंड है, उनके पास ही लेबर है, वही लेबर है, उनके पास ही लैंड है, ठीक है। अब क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि रेंट पे लिया। तो जो बिल्डिंग का ओनर है, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरी बिल्डिंग ले लो, आप मुझे उसके बदले क्या देना? रेंट देना। तो लैंड हमें मिल गया, हमें इसके रिटर्न में क्या मिला? रेंट। और लास्ट में ये मोहतरमा, ये भाई साहब, ये सब क्या है? लेबर। जब लेबर तुम्हारी फैक्ट्री में काम करेगी तो तुम उनको कुछ वेजेस दोगे, कुछ सैलरीज दोगे। मैनेजर्स को सैलरी देते हैं, और ये जितनी भी लेबर है, फोरमैन वर्कर्स हैं, उनको हम क्या देते हैं? वेजेस। तो इस बात पे भी हम डील कर ली हमने। हम लेबर की सर्विसेज लेंगे, आप हमारे यहाँ
पर मंथ या पर डे पे काम करो, हम आपको कुछ रेंट देंगे, कुछ वेजेस देंगे, कुछ देंगे आपको कि आपकी सर्विसेज का भरमार हम कर सके। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शंस। आप मुझे कुछ दे रहे हो, इन रिटर्न मैं आपको कुछ दे रहा हूं इन वैल्यू। लेबर क्या दे रही है? अपनी सर्विसेज। ये बंदे क्या देंगे? फैक्ट्री ओनर्स क्या देंगे? उनको देंगे वेजेस। तो वैल्यू हो गई, मॉनेटरी वैल्यू हो गई। अब देखो यार, ये सब मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? ये सब मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमारा एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ये 5 मार्क का 6 मार्क का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ये स्टोरी अगर पूरी लिख के आओगे ना, मजा आ जाएगा। मैं बताता हूं ये क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 सेक्टर मॉडल हमने पढ़ भी लिया, आया नहीं समझ? बताता हूं क्या है। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। फंडामेंटली 4 काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब एफर्ट क्या लग रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब वैल्यू क्या क्रिएट हो रही है। लिख लो यहां पे, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन। अब 4 काइंड ऑफ वैल्यूज हम यहां पे देख सकते हैं। वो क्या है? वो 4 काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन हम यहां देख सकते हैं। वो क्या है? ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, गुड्स या सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ये 4 बातों के बारे में हमेशा हमें ध्यान रखना है। इन चारों बातों को क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने से पहले पढ़ते हैं ये चारों है क्या। कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द ह्यूमन लेबर। अब इस पूरे थ्योरी का रेलेवेंस यहां से लेके चलना, ये देखो, यहां से लेके चलना सारी थ्योरी का रेलेवेंस। सबसे पहले क्या बात बोली उन्होंने? सबसे पहले बात बोली कि हम लेते हैं कंट्रीब्यूशन मेड बाय ह्यूमन लेबर। परफेक्ट, हमने अभी पढ़ा। क्या पढ़ा? कि ह्यूमन लेबर फैक्ट्री में काम कर रही है। कंट्रीब्यूशन एफर्ट मेड बाय ह्यूमन लेबर, जिसके रिटर्न में रिम्यूनरेशन, मतलब क्या हम उन्हें क्या रिम्यूनरेशन, उनको क्या बेनिफिट पहुंचा रहे हैं? हम पहुंचा रहे हैं वेजेस। रिम्यूनरेशन फॉर विच इज कॉल्ड वेजेस। अभी हमने बात करी लेबर हमारे यहां काम करेगी, उनको वेजेस देंगे। कंट्रीब्यूशन मेड बाय कैपिटल। कैपिटल कौन दे रहा है? अभी बात करी ना, बैंक दे रहा है। रिम्यूनरेशन फॉर विच इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दिया, हाँ हमने समेत, कैपिटल तो दिया ही पर उसके समेत इंटरेस्ट भी दिया। कंट्रीब्यूशन मेड बाय एंटरप्रेन्योरशिप, रिम्यूनरेशन ऑफ विच इज प्रॉफिट। हाँ, आपकी फैक्ट्री में कोई इन्वेस्ट करेगा तो आप उसको प्रॉफिट्स देंगे। एक फैक्ट्री में मल्टीपल ओनर्स हो सकते हैं। हमने पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप का, मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं। तो जो पार्टनर आपके यहां काम करेगा एज ए ओनर, एज एन एंटरप्रेन्योर, उसको आप प्रॉफिट का हिस्सा तो दोगे ना। तो यही बात है। फिर लास्ट में हम आगे कंट्रीब्यूशन मेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड फॉर विच द रिम्यूनरेशन इज रेंट। अभी हमने यहां बात करी, मजा आ गया टॉपिक पढ़ के, सारा क्लियर हो गया। 4 फैक्टर्स पढ़े, यही 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। हमें कैपिटल किसी ने दी, हमारा एंटरप्रेन्योर कोई है, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, हमें लैंड किसी ने दिया और हमें लेबर किसी ने दी। आ गई बात समझ? 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये सारे इस थ्योरी में एक एंटिटी है। ये याद रखना यार, दिस इज वन एंटिटी, दिस is one entity and this is a business firm, this is another entity, one entity, और ये हम बोलते हैं business firm। अब ये मत कहना कि जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम्स है हमें समझ नहीं आ रहे, ये करोगे ना समझ आ जाएगा सारा। ये देखो, ये डायग्राम हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। सुनो, अब हम यार ये जो इकोनॉमी की सबसे पहले बात कर रहे हैं ना, ये जितनी भी हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे बंस बना रहे हैं वो ही लोग आगे उनसे बन खरीद रहे हैं। 2 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल ये कहता है सिंपली कि जो भी मैं अर्न कर रहा हूं वो सारा का सारा मैं स्पेंड भी कर रहा हूं। मैं कोई सेव नहीं कर रहा, मैं कहीं जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं सारा का सारा स्पेंड कर रहा हूं, मैं सारा का सारा स्पेंड कर रहा हूं। देयर इज ओनली स्पेंडिंग। भैया बात समझनी है तो ये सुनो ना, एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखो क्या बोल रही है। इन दिस सिंप्लीफाइड इकोनॉमी, इसको सिंप्लीफाइड इकोनॉमी, 2 सेक्टर मॉडल को क्या बोलते हैं? सिंप्लीफाइड इकोनॉमी। देयर इज ओनली वन वे इन विच द हाउसहोल्ड्स, हाउसहोल्ड्स का मतलब क्या है? देखो यहां सुनो, हाउसहोल्ड्स का मतलब क्या है? हाउसहोल्ड्स का मतलब है ये सब। अभी बताया ना, ये सारी एक एंटिटी है, ये 1 एंटिटी है, ये 2 एंटिटी है। 1 एंटिटी का नाम है फर्म्स, सेकंड जो एंटिटी है उसका नाम क्या है? जल्दी बताओ। हाउसहोल्ड्स। ये सारी एक एंटिटी है, ये सारी एक एंटिटी है, ये फर्म्स हैं, ये हाउसहोल्ड्स हैं, ठीक है। अब देखो,
सिंप्लीफाइड इकोनॉमी और टू सेक्टर मॉडल, देयर इज ओनली वन वे इन विच हाउसहोल्ड्स मे डिस्पोज ऑफ देयर अर्निंग्स, जो अपनी अर्निंग्स कहीं ना कहीं यूज करेंगे, देयर इज ओनली वन वे ऑफ यूजिंग दैट इज बाय स्पेंडिंग, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, दैट इज बाय स्पेंडिंग देयर एंटायर इनकम, जो भी लेबर ने कमाया, जो भी बैंक ने कमाया, जिसका भी बिल्डिंग है जिसने रेंट पे दी, उसने रेंट कमाया ना, जितने भी अर्निंग्स हैं वो सारा उड़ा देंगे, सारा स्पेंड कर देंगे ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द डोमेस्टिक फर्म्स। डोमेस्टिक फर्म्स हमारी यही है फर्म जो फैक्ट्री अभी बताई, फर्म्स ने इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पैसा दिया कि ठीक है सर, आप हमारे यहाँ काम कर रहे हो, आप हमें बिल्डिंग रेंट पे दे रहे हो, आप हमें कैपिटल दे रहे हो, तो हम इंटरेस्ट देंगे, रेंट देंगे, लेबर की वेजेस देंगे, पर ये भी एश्योर किया हुआ है कि जो भी आप हमें दे रहे हो ना, एट द एंड ऑफ द डे जो आप कमा रहे हो, रेंट कमा रहे हो, वेजेस कमा रहे हो, आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने में ही स्पेंड करोगे। इतनी सिंपल सी बात है। अब डायग्राम के ऊपर आते हैं, आगे बात समझ कि जो मैंने कमाया, आई एम ओनली स्पेंडिंग दैट, मतलब द ओनली वे फॉर मी टू डिस्पोज ऑफ माई अर्निंग्स इज थ्रू स्पेंडिंग। देखो स्पेंडिंग लिखा हुआ है, किस पे स्पेंड करूंगा? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द बिजनेस फर्म्स। बिजनेस फर्म्स कौन सी है? वही फैक्ट्री जिसके बारे में अभी हमने बात करी। अब देखो यहां से हमारा सारा टॉपिक खत्म होता है, सिर्फ ये चार्ट रह गया। चार्ट को यार पहले तो इसको पिक्चर क्लिक करो, जो हमारी चार्ट दे रखा है ना एनसीईआरटी में, उसको विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बड़ा फैक्ट्री का एग्जांपल लोगे, उसके बाद ये देखोगे तो इजी हो जाएगा, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लो, ठीक है जी। अब ये जो पार्ट है इसको भूल जाओ, सिर्फ नीचे वाला पार्ट अभी हम करेंगे। नीचे वाला पार्ट देखो, ये साइकिल को जब भी आप पढ़ना ना, एक लाइन बना देना यहां से, नीचे वाली साइकिल अलग पढ़ना, ऊपर वाली साइकिल अलग पढ़ना, तो ज्यादा इजी होगा समझने के लिए। ये है फर्म्स, ये है हाउस होल्ड्स। फर्म्स अभी बात करी, फैक्ट्री जो अभी हमने एग्जांपल लिया फैक्ट्री। बिजनेस हाउस होल्ड्स हमने बात करी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या जितने भी हमने लेबर की बात करी, ठीक है जी, लेबर की बात हमने कर ली, फिर कैपिटल जिसने दी हमने उसकी बात कर ली, फिर हमने लैंड जिसने दिया उसकी बात करी, और लास्ट में एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं फर्म्स। देखो यार, हाउस होल्ड से हमें पता लगा ये जितनी भी चीजें हमें हाउस होल्ड दे रहा है तो उसे बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। अभी बताया ना कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं, लेबर जब काम कर रही है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो फर्म्स उनको क्या दे रही हैं? फर्म्स दे रही है फैक्टर पेमेंट्स। खत्म, ये खत्म हो गया यार। हाउस होल्ड से फर्म पे आई सर्विसेज, हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसकी हमें एक पेमेंट मिल गई, उसको बोलेंगे फैक्टर पेमेंट। ये पार्ट तो हो गया खत्म, दिस इज डन, परफेक्ट। अब हम आ गए ऊपर वाले पार्ट पे। ऊपर वाला पार्ट देखो जी क्या कह रहा है। ऊपर वाला पार्ट कहता है कि ठीक है, मेरे पास आपने मुझे हाउस होल्ड, ये फैक्ट्री बोल रही है, फैक्ट्री बोल रही है आपने मुझे सर्विसेज दी, मैंने आपको उसका पैसा दिया, तो हाउस होल्ड्स के पास क्या है? अर्निंग्स हैं। अब वो अर्निंग्स कहां स्पेंड करेंगे? यही तो अभी बात करी, मैं अपनी अर्निंग्स सारी स्पेंड कर दूंगा। कहां स्पेंड कर दूंगा? उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज पे जो फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं। तो स्पेंडिंग हो गई यहां से, मैंने पैसा दिया, पर किस चीज के लिए पैसा दिया भैया? पैसा दिया गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। खत्म, टॉपिक खत्म हो गया। लास्ट बार बता रहा हूं, फर्म्स ने पैसा दिया हाउस होल्ड्स को, क्योंकि हाउस होल्ड्स उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, विच आर नोन एज फैक्टर सर्विसेज। उनको मिली फैक्टर पेमेंट्स। जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, वेजेस हैं, लैंड ओनर्स हैं, वो हाउस होल्ड्स की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उनको क्या मिली? फैक्टर पेमेंट्स। अब उनके पास पैसा आ गया, अर्निंग्स आ गई, पर वो अर्निंग स्पेंड कहां कर रहे हैं? इनडायरेक्टली वो अर्निंग स्पेंड कर रहे हैं दोबारा फर्म्स में। ये एक विशियस साइकिल है। टू सेक्टर मॉडल यही बोलता है कि हम जो भी अर्निंग्स करते हैं ना, वो सेविंग्स नहीं करते, वो सारी स्पेंड कर देते हैं। तो हमने स्पेंड करी, उसके बदले में हमें क्या मिला? हम जब गोल्ड खरीदने जाएंगे तो गोल्ड मिलेगा ना, हमने गोल्ड के ऊपर पैसा स्पेंड किया, तो वही गोल्ड हमारी गुड्स एंड सर्विसेज है। इस वाले केस में हमारा चैप्टर खत्म हो गया। 10 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। 10 मार्क्स में आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, आपके एमसीक्यूज आएंगे, और आएगा ये वाला क्वेश्चन यार ऑलमोस्ट कंफर्म होता है हर साल, जरूर करके जाना। बहुत ही इजी मेथड में आपको समझा दिया है। आई डोंट थिंक सो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या टू सेक्टर मॉडल कभी ऐसे इजीली कभी एक्सप्लेन किया होगा, तो प्लीज इसको देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। हाँ,
एक चीज और लगी है, उसके डेफिनेशन आप एनसीईआरटी से जरूर देख सकते हो, बहुत इजी चीज है। देखो यार, यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट और यहाँ पे सी पॉइंट मेंशन किया हुआ है। अब ये क्या है समझ लो, इसका भी क्या है, ये हम सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल पढ़ते हैं ताकि हम वैल्यू ऑफ गुड्स निकाल पाए, नेशनल इनकम निकाल पाए। हमारे चैप्टर का नाम ये है ना, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। रिलेटेड एग्रीगेट्स तो तब आएगा जब हम नेशनल इनकम निकाल लेंगे। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम ये है कि जितनी भी फर्म्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, और ध्यान से सुनो, जितनी भी फर्म्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, और मतलब स्लैश लोग कमा कितना रहे हैं, स्लैश लोगों की स्पेंडिंग कितनी है। वो तीनों मॉडल समझाए हुए हैं यहाँ पे। डेफिनेशन सुनो, ए इसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मॉडल, एक्सपेंडिचर मॉडल मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? स्पेंडिंग। हाउस होल्ड कितना स्पेंड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ये एनसीईआरटी में आपकी लैंग्वेज दे रखी है, उसको बहुत इजीली डिकोड करके बता रहा हूं। जितना भी कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। फिर जितने फर्म्स, ये देखो बी का मतलब जितना फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोलेंगे प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड मतलब जितना भी फर्म्स इस दुनिया में, इस नेशन में, अगर इस नेशन की नेशनल इनकम निकालनी है तो जितना भी फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन मेथड। और वही नेशनल इनकम का पार्ट है, वही नेशनल इनकम है, पार्ट नहीं है, वो है। और लास्ट में आ जाता है इनकम मेथड। इनकम मेथड ये है कि हाउस होल्ड ने कितनी इनकम कमाई। जब फर्म्स ने उनको फैक्टर पेमेंट्स दी तो इनकी अर्निंग्स हुई ना, अर्निंग्स इज इक्वल टू इनकम, तो ये इनकम मेथड है। कितनी फर्म्स ने इनकम कमाई, वो है हमारा इनकम मेथड। ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर मेथड, बी क्या है? बी है प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड, और सी है इनकम मेथड। हमारी क्लास खत्म होती हुई, आपके 10 मार्क्स कंफर्म होते हुए, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इकोनॉमिक्स अक्टूबर एंड तक खत्म कर देंगे, फिर रिवीजन करेंगे। देखो इजीली सब्जेक्ट समझ आ रहा है ना, बहुत इजी लग रहा है, स्टोरी वाइज लेके चलो, मजा आ जाएगा। हैव अ ग्रेट वन और जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।